तो बच्चों मनी का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 कैटेगरीज में किया गया, ठीक है। उसमें से दो दो कैटेगरीज को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे फुल बॉडीड मनी, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे क्रेडिट मनी, ठीक है। तो इन दोनों को हमें साथ में लेके चलना है, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। तो ये दो दो के ग्रुप में दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। और ये कैटेगरीज क्यों बनाई गई है? क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है ना। अब ये मनीज कौन कौन सी होती हैं, इनकी खासियत क्या है और इनका मतलब क्या है, ये हम सब लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात मैं आप लोगों को पहले समझा रहा हूं, सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, जो मनी होती है बेटा, उस मनी की हमेशा दो वैल्यूज होती हैं। कितनी वैल्यूज होती हैं? दो वैल्यूज होती हैं। एक तो होती है बेटा उस मनी की मनी वैल्यू, और एक होती है बेटा उसकी कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। मनी की वैल्यू एक तो होती है मनी वैल्यू और एक होती है कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू का एक नाम और होता है, मनी वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, और कमोडिटी वैल्यू का भी एक नाम होता है, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये वैल्यूज क्या होती है सर, ये भी बता दो। बेटा देखो, मेरे को आंसर देना तुम लोग। एक 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है। अच्छा किससे बना होता है नोट? किसका होता है? पेपर पेपर का होता है, डेफिनेटली, इसलिए पेपर करेंसी बोलते हैं उसको। मुझे ये बताओ कि इस 10 रुपए का जो नोट है, इससे तुम कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो? 10 10 रुपए तक का, ऑब्वियसली। ये जो पैसे इस पे लिखे हुए हैं ना, ये जो मनी की वैल्यू इस पे लिखी है ना, 10 रुपीज, ये कहलाती है मनी वैल्यू। उस करेंसी पे या उस मनी पे जितना लिखा हुआ है, उस मनी से जितने का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसको कहते हैं मनी वैल्यू। लेकिन बेटा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये मनी नहीं होती तो क्या इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू है क्या? नो सर। नो। क्या ये कागज का टुकड़ा 10 रुपए का है? नहीं। तो अगर मैं 10 रुपए की बात करता हूं आप लोगों से, तो उसकी मनी वैल्यू है 10, और उसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी है? कमोडिटी वैल्यू होती है कि वो जिस चीज से बना है, वो मनी जिस चीज से बनी है, जिस मेटल से, जिस पेपर से, उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं तो ये मान लेता हूं कि चलो ये 50 पैसे का कागज होगा, यहाँ पे 50 पैसे का, प्रिंटिंग विंटिंग सब मिला के लिया मैंने, इससे ऊपर का नहीं हो सकता, है ना। 50 पैसे का, तो इसकी कमोडिटी वैल्यू है 50 पैसे। मुझे बताओ बच्चों, मनी वैल्यू ज्यादा है या कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है? मनी वैल्यू। मनी मनी वैल्यू। बात समझ में आ रही है बच्चों? और ये पता है, ये दो तरह की जो वैल्यूज हैं, मनी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए 2 टाइप्स की मनी बनाई गई है, जो हम पढ़ेंगे अभी। पहली पढ़ेंगे फुल बॉडीड मनी, एंड सेकंड पढ़ेंगे बच्चों हम लोग क्रेडिट मनी। और ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये क्रेडिट मनी का ही लिया है। अब तुम लोग खुद ही बता दो यार, अब 2000 रुपए का नोट है। अब वो नोट देखा जाए तो कागज का टुकड़ा है, 10 रुपए का जो था वैसा ही 2000 का है, उसमें कोई स्पेशल हीरे चांदी या उसमें सोना नहीं लगा हुआ, कोई जवाहरात नहीं लगे हुए उसमें, वो भी कागज का टुकड़ा है, और 10 रुपए का नोट भी कागज का टुकड़ा था। लेकिन मुझे ये बताओ कि उसकी मनी वैल्यू कितनी है? बच्चों उसकी मनी वैल्यू है 2000। 2000 के नोट की मनी वैल्यू है 2000। आप 2000 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 2000 के नोट की, खुद नोट की कोई वैल्यू है क्या? अगर उस पर वो ना लिखा हो कि मैं गवर्नर 2000 रुपए पे करने का, धारक को अदा करने का वचन देता हूं, और फिर गवर्नर के साइन हो रखे होते हैं, अगर वो ना लिखा हो, तो क्या उस नोट की, उस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू है क्या? 50 पैसे के ऊपर कुछ बनता है क्या? नो। अगर तुम उस नोट को पानी में गला दो, इस तरह से सोच के देखो कि एक 2000 का नोट लेना, करना मत, कोई भी मजाक की बात कर रहा हूं, 2000 का नोट लेना, गिलास में पानी भरना, और उसको, नोट को उसमें डाल देना, है ना, और उसकी लुगदी बना लेना, ठीक है। उसको अच्छे से मरोड़ के, अच्छे से उसको एक गोला बना लेना उसका, और फिर उस कागज को जाके मार्केट में बेचना, देख कितने में बिकता है। कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा उसकी,
क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसकी कमोडिटी वैल्यू नहीं है। कमोडिटी वैल्यू होती है कि वो मनी जिससे बनी है उसकी वैल्यू, ठीक है। और दूसरी होती है मनी वैल्यू, और मनी वैल्यू कितनी है बेटा उस नोट की? 2000 रुपए। तो याद रखें ये होगी आपकी क्रेडिट मनी। इसी तरह से बच्चों मान लो 1,00,000 रुपए का चेक है, 1,00,000 रुपए चेक है और उस चेक पे पेमेंट का साइन हो रखा है। अब मेरे को तुम ये बताओ कि 1,00,000 रुपए का चेक है, क्या उससे 1,00,000 रुपए मिलेंगे? हाँ डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन क्या उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 1,00,000 रुपए है क्या? ये बताओ मेरे को। क्या उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 1,00,000 रुपए है? नहीं है। नो सर। तो ये भी किसका एग्जांपल है? क्रेडिट मनी का। तो याद रखें बच्चों, मनी की दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है मनी वैल्यू, मनी वैल्यू जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस मतलब उसके चेहरे पे कितना चिपका हुआ है, मतलब लिखा हुआ कितना है, नोट पे कितना लिखा है, या उस डॉक्यूमेंट पे कितना लिखा है, उस करेंसी पे कितना लिखा है। वो तो हो गई बेटा मनी वैल्यू, कि भाई इससे मनी कितनी मिलेगी। और दूसरी होती है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब चीज, वो मनी या वो पैसा जिससे बना है, वो जिससे बना है उसकी अपने आप में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो कहलाती है कमोडिटी वैल्यू। अच्छा अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। बेटा पुराने जमाने में चला करते थे गोल्ड कॉइन्स। अब मान लो एक सोने का सिक्का है जो है 1 रुपए का। चलो उस टाइम 1 रुपए बहुत बड़ी बात थी, है ना। 1 रुपए का सोने का सिक्का है। मुझे ये बताओ कि इस सोने के सिक्के की मनी वैल्यू कितनी है? सर 1 रुपए। ₹1। और उस टाइम के हिसाब से, जब मैं राजा महाराजाओं के टाइम की बात कर रहा हूं, अगर आप उस सोने के सिक्के को मार्केट में जाके बेचोगे, मैं ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं सोने की बात कर रहा हूं। चलो उसको आप पिघला दो, आग में ले जाके पिघला दो, उसकी अंगूठी बना दो, उस अंगूठी को जाके आप बेचो। आप उस मेटल को, जब उस गोल्ड को बेचोगे, तो पता है बेटा उसकी वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी? उसकी वैल्यू भी आपको 1 रुपए ही मिलेगी, या हो सकता है ज्यादा मिल जाए, लेकिन जनरली इक्वली होती थी। पुराने जमाने में जो मेटल के कॉइन्स चला करते थे, उन मेटल के कॉइन्स की मनी वैल्यू जितनी होती थी, उतनी ही सेम उनकी कमोडिटी वैल्यू भी होती थी। चाहे वो सिल्वर कॉइन्स हो। सिल्वर कॉइन्स तो हमने अभी जब ब्रिटिश रूलर्स हमारे ऊपर राज करते थे तब भी देखे हैं, है ना। सिल्वर कॉइन्स तो तब भी हमारे चलन में थे, होते थे, है ना। तो ये मान के अगर आप में से किसी के पापा मम्मी के पास अगर पुराने सिक्के, या दादाजी वगैरह के पास पुराने सिक्के मिल जाए, तो उनसे पूछना कि 1940 तक एक सिक्का चला करता था जिसको उस पर लिखा होता था जॉर्ज पंचम, जिसको कहते थे, जो 5th जॉर्ज आया था, ये रूलर था, ब्रिटिश रूलर्स हमारे यहाँ पे जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे, उनके जमाने में चला था बेटा। वो सिल्वर का कॉइन था, जो लास्ट हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था, वो सिल्वर कॉइन था, जो करेंसी थी। और पता है खासियत क्या होती थी? जब गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन चला करते हैं तो उनकी खासियत क्या होती है? उनकी खासियत ये होती है कि उनपे जितनी वैल्यू लिखी है उतनी ही उस मेटल की वैल्यू भी है। अगर आप उसको जाके पिघला के बेच दोगे मार्केट में तो उतना ही मिलेगा बेटा। ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों सेम होती है, उसी को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, जो हमारा पहला टॉपिक भी है। क्या बोलते हैं बच्चों? फुल बॉडीड मनी, ठीक है। तो ये याद रखें सब लोग कि अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है तो वो तो बेटा कौन सी हो जाती है? फुल बॉडीड मनी। और अगर मनी वैल्यू ज्यादा है, उसकी दूसरी वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं है कमोडिटी की, तो बेटा वो कहलाती है क्रेडिट मनी। क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया बच्चों? यस और नो? यस सर। अच्छा एक एग्जांपल और Yes, छोटा सा। आज का टाइम ले लो तुम, तो 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए के सिक्के की वैल्यू है 10 रुपीज, ये इसकी मनी वैल्यू है। मुझे कौन बताएगा इसकी कमोडिटी वैल्यू 10 रुपए से कम है या ज्यादा है? सर ज्यादा। सोच समझ के आंसर दे बेटा। सर कम है। एक आंसर मिला कम, एक मिला ज्यादा, और बाकी लोग? 10 रुपए के सिक्के की मेटल की वैल्यू क्या है? करेक्ट आंसर इज कम, इसकी वैल्यू कम है। याद रखना आज के समय में जितने सिक्के हमारे पास चलते हैं, 1, 2, 5, 10, ये 4 ही चलते हैं। तो ये जो चारों सिक्के हैं, इवन 1 रुपए का जो सिक्का है उसकी कमोडिटी वैल्यू 1 रुपए से कम है। ये ताजुब की बात है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे भी लगा था यार 1 रुपए से ज्यादा का बनता होगा ना, कम से कम 1 रुपए से 2 रुपए का ही बनता होगा, लेकिन नहीं, उसकी वैल्यू स्टिल 1 रुपए से कम है, वो जिस एलॉय से बनता है ना। तो
तो ये मान के पर चलो, नहीं सर, पर नए अपडेट के साथ वो 1.11 रुपीज का हो चुका है। पता नहीं बेटा, देखना पड़ेगा अगर लेटेस्ट ऐसा कुछ हुआ हो तो। लेकिन जहां तक मेरे को याद है, यस सर, सही कह रहा है। जो बुक्स में लिखा हुआ है ना, हो सकता है कि गूगल करेंगे तो कुछ और मिल जाए, लेकिन जो बुक्स में लिखा है वो एग्जाम्पल ₹1 का लिखा है। तो ₹1 का जो कॉइन है उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो ₹1 से कम है। ऐसा हो सकता है, पहले होता होगा, है ना। हो सकता है कि अपडेटेड आप लोग गूगल करके बता रहे हो, वो हो सकता है कि ₹1 से ज्यादा हो, है ना। लेकिन बुक्स में जो लिखा हुआ है मैंने बताया। तो कभी अगर आ जाए कि जो आज के टाइम में करेंसी चलती है, जो कॉइन्स वगैरह चलते हैं, उनकी वैल्यू क्या है अपने आप में, तो उनकी वैल्यू भी कमोडिटी वैल्यू कम है, मतलब उनकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है ना। चलो, तो हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों फुल बॉडेड मनी। अब सबको बात समझ में आ जाएगी फुल बॉडेड कौन सी होती है। बेटा फुल बॉडेड मनी वो होती है, पढ़ो, एनी यूनिट ऑफ मनी whose फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल। बेटा ऐसी मनी जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, मनी वैल्यू, उसके ऊपर जो लिखा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, कमोडिटी। ठीक है, तो जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल हो उसको कहते हैं फुल बॉडेड मनी। और यही बात मैंने अगली लिखी है कि कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, कि कमोडिटी वैल्यू जो है वो मनी वैल्यू की इक्वल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे, पढ़ो। एग्जाम्पल, a rupee coin during the British period in India was made of silver। बेटा जो ₹1 का सिक्का होता था ब्रिटिश रूल के दौरान, वो सिल्वर का बना होता था, जिसकी वैल्यू तो ₹1 है, आप उससे ट्रांजैक्शन ₹1 का करोगे, लेकिन उसकी अपने आप में सिक्के की वैल्यू भी कितनी है, कमोडिटी वैल्यू, वो भी ₹1 ही थी, उस टाइम के ₹1 के बराबर। तो कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स इशूइंग। ठीक है, इशू करने के टाइम पे, है ना, आगे वैरी कर जाए तो पता नहीं, लेकिन इशू करने के टाइम पे इसकी वैल्यू इक्वल रहती है। जितनी वैल्यू चल रही है उतनी ही सिक्के की वैल्यू रखी जाती थी, है ना। ये ध्यान रखें सब लोग, है ना, उतना ही आपको मिल सकता है सिक्के को बेच के। या तो एज अ उसको मनी यूज करो या एज ए कमोडिटी यूज करो, दोनों यूज हो सकते हैं बेटा उसके। ठीक है, और पढ़ो आगे क्या लिखा है। दिस मनी वॉज रेलेवेंट व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड एज मनी। और बेटा ये जो आपके सिक्के थे, ये जो आपके मनी है फुल बॉडीड मनी, ये रेलेवेंट तब थी जब हमारे यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स चला करते थे। ठीक है, तो बेटा ये फुल बॉडीड मनी है, और इसकी काम की बात क्या है सबको याद रखनी, सबसे काम का पॉइंट, कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। इसके ऊपर जो लिखा है उतना जो वैल्यू है उसकी, जिसको मनी वैल्यू कहते हैं, वो कमोडिटी वैल्यू के इक्वल है, उतना ही उस चीज को बेच के भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या सभी को फुल बॉडीड मनी का मतलब पता लग गया, यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब बेटा एक काम करो, लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो सभी लोग फटाफट से रिज्वाइन कर लें। जो मोड 3 टाइप्स हैं उनको हम फटाफट से 10 मिनट्स में देख लेते हैं, 10 मिनट्स में पूरा हो जाएगा, जल्दी आ जाओ सब लोग, है ना। कल से फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फटाफट फास्ट रिज्वाइन।